अगली क्लास में आपने ये सारी सेटिंग्स करके आनी है अपने अकाउंट के साथ, ताकि मैं जो जो कुछ बताता जाऊँ आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, अब आप ये देखें मैंने क्या क्या इसमें की हुई है अप्लाई। नंबर 1, पहली कौन सी लगाई है जी हमने, टेक्स्ट मैसेज SMS, यानी जब भी मैंने लॉगिन करना होगा, अगर कोई इशू होगा तो मुझे टेक्स्ट मैसेज आएगा मेरे मोबाइल पर। यानी कि बेसिकली टेक्स्ट मैसेज किस चीज़ का होगा, वेरिफिकेशन कोड का। वो वेरिफिकेशन कोड मैं बताऊंगा तो लॉगिन होगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। ये उस वक्त होगा जब कोई दूसरा बंदा मेरा लॉगिन कर रहा होगा। अब एक दफ़ा मेरा लॉगिन मेरे इस लैपटॉप पे हो चुका हुआ है ना, तो मुझसे बार बार वो वेरिफिकेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं खुद भी किसी और लैपटॉप पे लॉगिन करूंगा तो मुझसे ये वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगी खुद ही। यानी जब मेरी मशीन चेंज होगी पहली वेरिफिकेशन उस वक्त करता है, क्योंकि जब कोई दूसरा बंदा अटैम्प्ट करेगा तो दूसरी मशीन पे करेगा ना। हो सकता है मोबाइल चेंज हो सकता है लैपटॉप चेंज हो सकता है डेस्कटॉप चेंज हो। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या आ रही है जी, ऑथेंटिकेशन ऐप। ठीक है, अभी ऑथेंटिकेशन ऐप आ रहा है, इसको मैं फिलहाल ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऐप का क्या मतलब है, ऑथेंटिकेशन ऐप का मतलब ये है कि गूगल ऑथेंटिकेटर एक मोबाइल ऐप होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम इसको वेरीफाई करवा लेते हैं। अब उसमें वेरीफाई कराने का क्या तरीका होता है कि गूगल ऑथेंटिकेटर पे एक कोड आएगा हमारे पास, वो कोड हम यहाँ पे टाइप करेंगे और वो QR कोड से भी हम उसको स्कैन कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक बात ये है कि क्योंकि वो मोबाइल बेस्ड है, क्योंकि एप्लीकेशन ही मोबाइल का है, तो हमने वहाँ पर अगर इसका बैकअप रखा हुआ और किसी वजह से हमारा मोबाइल कुछ हो गया, रीसेट हो गया, तो सारा बैकअप तो उसी पे ही पड़ा हुआ है ना। अब जब कोड आएगा तो किस पे आएगा, मोबाइल पे आएगा। और जब वो मोबाइल पे कोड आएगा मैं तो नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कि वहाँ से तो वो रिमूव हो चुका हुआ है, तो फंस जाऊंगा मैं। इसलिए ये कोई इतना रिकमेंडेड मेथड नहीं है, क्योंकि वो जो मोबाइल ऐप है वो आप लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसने सिर्फ और सिर्फ, जैसे मेरा मोबाइल खुद ब खुद किसी वजह से भी रीसेट हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो गूगल ऑथेंटिकेटर है वो भी गया ना। अब मैं जब दोबारा इंस्टॉल करूंगा तो मेरे जो पुराने वाले कोड्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे, फिर मुझे नए सिरे से करना पड़ेगा। लेकिन फेसबुक को तो यही लगेगा ना कि मैंने तो पहले किया हुआ है, तो वो मेरे कहेगा मैंने कोड भेजा इधर, लेकिन कोड इधर आएगा ही नहीं। सो इस वजह से इसे हम रिकमेंड नहीं करते। मैंने इसे यूज़ किया हुआ था, मैं इसको अभी टर्न ऑफ भी करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। देखिए कैसे बंद होगा, टर्न ऑफ। जी, टर्न ऑफ का मैसेज आ गया। ये जितनी दफ़ा मैं ये सेटिंग्स करूंगा हर दफ़ा मुझसे वो पासवर्ड भी पूछेगा, ताकि कोई और बंदा तो नहीं कर रहा ये काम। चलो, ये तो है ही हमारा, चल ही रहा है अभी। अच्छा, अब नीचे आए जरा, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये एक अच्छी ऑप्शन है। ये देखें, आ गया ना ऑथेंटिकेटर ऐप सेटअप। पहले क्या आ रहा था, पहले तो सेटअप हुआ था ना, तो उस पर लिखा हुआ था मैनेज। अब मैंने उसे रिमूव कर दिया, तो कहता है भाई ऑथेंटिकेटर करना है तो कर ले, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर इसे रिमूव करते हैं। मैं इस पे जाता हूँ सेटअप पे, देखें कोड्स आ गए। इसके लिए जो ऐप इस्तेमाल होता है उस ऐप का नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर। ये आप लोग भी अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये आपको यहाँ से नज़र तो नहीं आएगा, ये मैंने भी किया हुआ। इसका नाम क्या है, आप सिर्फ ऐप स्टोर में जाएं, वहाँ पर लिखो गूगल ऑथेंटिकेटर, तो ये ग्रे कलर का एक ऐप नज़र आ जाएगा। इसका नाम है ऑथेंटिकेटर ऐप। मैं इसे अभी खोलता हूँ, ये देखिए इसमें कोड्स नज़र आ रहे होंगे आपको, कुछ लिखे हुए आ रहे हैं, और इसमें एक प्लस का निशान भी बना हुआ है, ये वाला। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर लिखा हुआ आ गया स्कैन QR कोड। ठीक है, और यहाँ पर QR कोड आ रहा है ना आपके पास। मैं क्या करूँगा, स्कैन को प्रेस करूँगा, जैसे आप व्हाट्सएप को स्कैन करते हो सेम इसी तरह मैं इसको स्कैन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। क्या कहता है, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। कहता है ये अकाउंट तो आपके पास पहले भी पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं कहता हूँ इसको रिप्लेस कर दो। चलो, आ गया जी नया कोड। अब मैं इसको यहां से करूंगा नेक्स्ट, देखिएगा जरा। अब क्या कह रहा है मुझे, कह रहा है कोड बताएं। ये कोड कहां पे आया जो ये मुझसे पूछ रहा है, ये इस ऐप में आया। इस ऐप में कोड आया जी, मेरा ख्याल है ये सबसे ऊपर वाला ही होगा, सॉरी नीचे वाला होगा। तो वो कोड मैं यहां पर टाइप करता हूं। चलो,
क्या हुआ है देखें जरा, दोबारा से आ गया, दोबारा से ऐड हो गया ना बीच में ये वाला, तो मैं इसको दोबारा से रिमूव कर देता हूं। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, चलिए अब देखें जरा, अब वो ऊपर जो आ रहा था अब नीचे चला गया। कहता है भाई अगर इसको करना है तो सेटअप कर लो दोबारा से, ये आपको मैंने सारा सेटअप करने का तरीका बता दिया। अच्छा उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिक्योरिटी की, ये यूएसबी में स्टोर कर लेगा, बैकअप यूएसबी बनाना चाहते हैं आप तो ये ज़रा मुश्किल काम है, इसके लिए यूएसबी की ज़रूरत भी है। ये दूसरा एक और तरीका है, ये बड़ा अच्छा तरीका है, इसको भी नोट करते हैं। ये क्या है, इस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिकवरी कोड्स। इसका ये मतलब है कि बैकअप के तौर पर ना ये आपको कुछ रिकवरी कोड्स दे देगा, एक कोड नहीं देगा, एक कोड नहीं देगा बल्कि बहुत सारे कोड्स देगा, एक से ज़्यादा कोड्स देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे कोड्स को अपने पास सेव कर लेंगे किसी डॉक्यूमेंट में, तो जब भी वो हमसे कोई कोड मांगा करेगा तो उन सारे बताए हुए कोड में से कोई भी एक कोड बताएंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे। ये सिक्योर तरीका है ऐप की निस्बत, इसलिए कि ये तो आपके पास कोड्स पड़े हैं ना, इसका मोबाइल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये आपने बेशक प्रिंट निकाल के अपने पास रख ली हुए, बेशक फाइल की सूरत में अपने पास रखी, ये कैसे आएंगे ज़रा देखते हैं। सेटअप क्या कहता है, 0 of 10 रिमेनिंग, ठीक है, 10 अटेम्प्ट्स हैं आपके पास, अभी तो आपने कुछ भी नहीं की। गेट कोड्स, देखते हैं क्या होता है आगे। कितने सारे कोड्स दे दिए उसने मुझे, तो कहता है भाई इन कोड्स को आप क्या करो, डाउनलोड कर लो। आगे टेक्स्ट फाइल बन गई मेरे पास एक। अब इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा है कि मैं सब कुछ, जैसे कभी मेरे हाथ में मोबाइल नहीं होता लेकिन मेरे पास जब ये कोड्स होंगे तो मैं इस मेथड से भी लॉगिन हो जाऊंगा। अब ये फाइल मैं खोलता हूं, देखें आगे, जब वो कहेगा ना कोड बताएं तो मैं इनमें से कोई भी एक कोड बताऊंगा तो मैं लॉगिन हो जाऊंगा, ठीक है। चलें जी, इसको मैं सेव कर लूं। इधर आएं जी जरा, देख लिया सिक्योरिटीज। ये सबसे पहला काम आपका है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक सिक्योर फेसबुक अकाउंट बनाएं और उस अकाउंट से आपने एडवर्टीजमेंट करनी है, तो उसका तरीका यह है कि सबसे पहले अपनी सेटिंग्स को देख लें। सेटिंग्स में मैंने क्या बताया कि आपका यूजर नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड की मैंने शक्ल दिखाई है आपको, आपने लेक्चर सुन लेना है, ठीक है। ये आईडी कार्ड मैंने बताया, इस तरीके से आईडी कार्ड अपने पास रखना है आपका, यानी इसको स्कैन करना है, चाहे किसी शॉप से स्कैन करवा लें, और उसे कहें 1 पेज स्कैन चाहिए मुझे डार्क बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। अब देख रहे हैं पीछे मैंने डार्क बैकग्राउंड रखा हुआ है, डार्क बैकग्राउंड के ऊपर फ्रंट पिक्चर भी आ जाए और ये वाली भी आ जाए, और फिर आपने इसको सेव कर लेना है और फेसबुक में जाकर इसे अपलोड कर देना है आपने। इससे क्या होगा, इससे आपके अकाउंट की ऑनरशिप प्रूव होगी, फेसबुक वालों को पता लग जाएगा कि वाकई ये अकाउंट जिसने बनाया हुआ है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे आईडी कार्ड है ना, ये तो सरकारी हमारी एंटिटी है। तो इधर आए, वापिस आए, इधर आ जाए जी। आईडी कार्ड कहाँ अपलोड होना था मैंने बताया था ना आपको, शाबाश कौन बताएगा। ये वो काम है जो मैं करता हूँ क्लाइंट्स के, मैं कह ये वो काम है जो मैं क्लाइंट्स के करता हूँ। यानी किसी ने मुझे कहा ना ऐड चलाना है, तो मैं सबसे पहले उसके फेसबुक अकाउंट को सिक्योर करता हूँ आकर, क्योंकि जब हमने ऐड चलाना है ना तो फेसबुक ने आपके अकाउंट को पकड़ लेना है, उसने कहना भाई आपका अकाउंट तो अनसिक्योर है, इसके ऊपर तो अगर आप ऐड चलाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। यानी आपका जो आप उसमें पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, कोई भी बंदा आपके पैसों को भी इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर ये अकाउंट हैक हो गया, इस अकाउंट ये जब हैक हुआ ना तो उससे 2 दिन पहले मैंने क्या किया था, मैंने पेमेंट मेथड ऐड किया था, अपना कार्ड ऐड किया था, वीज़ा कार्ड, और वीज़ा कार्ड में मेरे पड़े हुए थे 40,000 रुपये, और उसमें से मैं कैंपेन चला रहा था अपनी 1,000 रुपये की, बाकी 39,000 हैक हो गया मेरा अकाउंट। एक बंदा आया, वो मेरे ऐड अकाउंट में गया, वहाँ जाकर उसने अपनी कैंपेन रन की और मेरे पैसों से पेमेंट कर दी, उसकी कैंपेन भी चलेगी, पैसे भी यूज़ हो जाएंगे। लेकिन जब ये सारी वेरिफिकेशन आपने लगाई होंगी तो किसी भी सूरत में आपके अकाउंट तक एक्सेस कर ही नहीं सकेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक वो
लॉगिन करने के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरेगा नहीं, वो लॉगिन कर ही नहीं सकता। और सिर्फ जिनके हैक होते हैं ना अकाउंट, वो सिर्फ उसी वक्त होते हैं जब उनके वल्नरेबिलिटी होल्स होते हैं, यानी उसके अंदर घुसने के रास्ते होते हैं। तो जब उसमें अंदर घुसने के रास्ते नहीं होंगे, यानी आपने क्या किया हुआ है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन की हुई है, बैकअप कोड्स भी लगाए हुए हैं, आईडी कार्ड भी लगाया हुआ है, अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल भी दिया हुआ है, तो कोई भी बंदा आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं हो सकता अनटिल आप उससे इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। हाँ जी, कौन से लगाए हुए? हाँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, लेकिन बाकी भी लगाए। ठीक है, चलो ये हो गई जी। और आईडी कार्ड कहाँ पे लगना है? सेटिंग्स में आए, कहाँ था, कौन बताएगा मुझे? अकाउंट सेटिंग बताई थी ना मैंने, कि अकाउंट सेटिंग में जाएं और ये लिखा हुआ आइडेंटिटी कंफर्मेशन, यहाँ पर जाकर अभी देखिएगा ना, ये मेरा अकाउंट है ना, इसके थ्रू एड्स चल रहे हैं, तो इसको मैंने प्रूव किया हुआ ना, प्रूफ कराया हुआ, देखें योर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन इज कंफर्म, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आईडी कार्ड अपलोड हुआ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेरे अकाउंट को हैक करने की कोशिश करता है, तो फेसबुक क्या करेगा, फौरी तौर पर मेरे अकाउंट को लॉक कर देगा, लॉक करेगा, और फिर मुझे मैसेज आएगा कि भाई आपका तो अकाउंट लॉक हो गया है, ठीक है, तो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही थी, तो अब आप दोबारा से लॉगिन हो, लेकिन वेरीफाई करके लॉगिन हो। ठीक है, फिर आप अगर जो मिसाल के तौर पर अगर आपने ये सारा वेरिफिकेशन प्रोसेस किया ही नहीं हुआ, तो आप तो प्रूव नहीं करा पाएंगे ना उसको कि आप ही ऑनर है, फिर तो आप फंस गए, अकाउंट आपके हाथ से भी गया। उसने आपका ईमेल भी चेक करना है, ईमेल के थ्रू भी वेरिफिकेशन करेगा, मोबाइल से भी वेरिफिकेशन करेगा, आईडी कार्ड भी वेरीफाई करेगा। अब क्योंकि मेरा आईडी कार्ड इनके पास है, तो जब भी ऐसा कुछ इशू होता है वो मुझे कहता है आईडी कार्ड, पहले मुझे ईमेल कंफर्म कराता है, उधर एक कोड आता है, फिर दूसरे स्टेप में वो मुझे आईडी कार्ड कंफर्म करवाता है, और जैसे ही मैं आईडी कार्ड भी इसको दे देता हूँ तो फौरी तौर पर मेरा अकाउंट 1 घंटे के अंदर अनलॉक हो जाता है मेरे लिए, दूसरे बंदे को उसका एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर देता है, कोई और बंदा इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो मेरे पास वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास थी फेसबुक की सेटिंग्स, और यहीं से हम पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। जरा देखिए पासवर्ड कहाँ चेंज होगा। पासवर्ड सेटिंग्स में होगा जी, ये क्या लिखा है जी, सिक्योरिटी एंड लॉगिन। आ गया चेंज पासवर्ड। तो यहां से हमने जाकर अपने क्या करना है, पासवर्ड को जब भी चेंज करना हुआ करेगा इस जगह से आकर। वैसे अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि हर 8-10 दिनों के बाद अपना पासवर्ड जरूर चेंज करें। बेशक आपने जितनी मर्जी सिक्योरिटीज लगाई हैं, मगर पासवर्ड फिर भी अपडेट करते रहा करें, ताकि कोई भी अटेम्प्ट ना करे आपके अकाउंट में आने की। ठीक है, ये वाला था पहला पार्ट हमारा, जिसमें हमने क्या करना था जी, अपनी सिक्योरिटीज इंप्लीमेंट करनी थी अपने अकाउंट के ऊपर। अब जो इसका अगला पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे पेजेस की, कि फेसबुक पेजेस कैसे बनाने हैं, ठीक है, पेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, और पेजेस पर एड्स कैसे चलाने हैं, और पेजेस की मैनेजमेंट क्या है हमारे पास। ठीक है, क्लास टाइम आपका जो है वो 6 o'clock है, कोशिश करनी है 6 बजे आए, क्योंकि 6 बजे क्लास शुरू हो जाती है। और समय भी नहीं आया ना,